आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे मिराज 2000 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। पिछले हफ्ते कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ग्रीस से जो 18 की संख्या में मिराज 2000 जेट्स हैं, इनको खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा इच्छुक है और इसके लिए जो बातचीत है इसको भी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा। लेकिन अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम को लेकर के निकल रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि फिलहाल तो ये डील फाइनलाइज नहीं होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले एक टीम को इसके इंस्पेक्शन के लिए भेजेगी और ये देखेगी कि क्या वाकई ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के काम के हैं या नहीं। अगर सब कुछ हुए तो उसके बाद जो प्राइस निगोशिएशन का प्रोसेस है ये शुरू किया जाएगा और तब जाकर के डील फाइनलाइज हो सकती है। यानी अभी भारतीय वायुसेना तुरंत तत्काल तौर पर कोई डील फाइनलाइज नहीं करने वाली। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 2035 तक इन एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट को मेंटेन करके रखना चाहती है और इसीलिए भारतीय वायुसेना की नजर इस समय ऐसे मिराज ऑपरेटर्स पे है जो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना इनको खरीद सके। अब भारतीय वायुसेना खरीदना इसलिए चाहती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2007 से डसाल्ट के द्वारा जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है इनके प्रोडक्शन को रोका गया है और ऐसे में स्पेयर पार्ट्स की समस्या भारतीय वायुसेना के सामने न गहरा जाए। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को लेकर के इतना ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच दिखा रही है। यहाँ पर कुछ सवाल ये भी हैं कि क्या इन एयरक्राफ्ट में से कोई ट्रेनर वेरिएंट भी है जो भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि क्या इन एयरक्राफ्ट में जो अपग्रेड की प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से शुरू की जा सकती है या नहीं। ये भी एक कह सकते हैं बातचीत का विषय होगा। अगर ये सारी चीजें यहाँ पर मीट होती हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं, तो जाकर के हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट के जो डील है इसको फाइनलाइज कर सकती है, अन्यथा इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। हाल ही में भारतीय थल सेना ने अपने मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक प्रमाण दिया है, क्योंकि भारतीय थल सेना के द्वारा रिसेंटली एक एनुअल ईस्टर्न कमांड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है, जो कि तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में आयोजित की गई है। और इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय थल सेना ने इस चीज का अभ्यास किया कि कैसे एनिमी के टैंक्स को तबाह किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय थल सेना के द्वारा तकरीबन 260 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये फायर करी गई हैं, और ये इस चीज को दर्शाती हैं कि भारतीय थल सेना कैसे अपनी प्रिसीजन को बढ़ा रही है, ताकि किसी युद्ध की स्थिति में या एंटी टैंक वॉरफेयर में एनिमी के टैंक्स को इजीली न्यूट्रलाइज किया जा सके। और यहाँ पर एक चीज जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र थी वो थी महिंद्रा की ALSV यानी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। और इस एक्सरसाइज में ASLV से जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की फायरिंग कैपेबिलिटी है इसको भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि इस प्लेटफॉर्म की मोबिलिटी और बैटलफील्ड वर्सेटिलिटी को प्रदर्शित करती है। और इसके अलावा जो इनहैंस प्रोटेक्शन है इसका, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना के जो सैनिक हैं वो इसको ऑपरेट करते समय पूर्णतः सुरक्षित भी रहेंगे और हाई थ्रेट इन्वायरमेंट से एस्केप भी कर सकेंगे। ASLV के कुछ की फीचर्स की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि इसकी मोबिलिटी इसका प्लस पॉइंट है, और इसका जो प्रोटेक्टेड केबिन है ये हमारे जो सोल्जर्स है इनको काफी सुरक्षित भी रखता है। इसमें स्टैनैक लेवल 1 की जो प्रोटेक्शन है ये दी गई है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस पे जो डिजाइन है उसको इस प्रकार से किया गया है कि जो इन हमारे क्रू मेंबर्स हैं ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी सेफली एस्केप कर सकें। इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज है वो भी काफी अच्छी दी गई है, जहां पर आर्म्स और एमुनेशंस को स्टोर किया जा सकता है, ताकि जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है इसको काफी इम्प्रूव किया जा सके। और ये अपग्रेडेबल भी है, यानी कि बीते समय के साथ इसको जो अपग्रेड है, जैसे कि व्हीकल अपग्रेड जो स्टैनैक लेवल 2 का है ये प्रदान किया जा सकता है, जो कि इसको और भी ज्यादा सुरक्षित बना देगा। और इसमें जो फायर पावर एनहांसमेंट है इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन माउंट्स और जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स हैं इनको भी माउंट किया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय से आ रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 बड़े कैपिटल एक्विजिशन डील को क्लियरेंस मिली है, जिनकी लागत 39,125 करोड़ रुपए की है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1 मार्च 2024 यानी आज के दिन 5 बड़े कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है नई दिल्ली में, और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमानी जी की उपस्थिति में किए गए हैं। और इससे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसको भी काफी बूस्ट मिलेगा, और इंडिजिनस जो कैपेबिलिटीज है डिफेंस के क्षेत्र में इनको भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है।
पहला जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ये 5,249 करोड़ रुपए का है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जहां पर MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन हैं इनका निर्माण किया जाएगा और इनकी खरीद को जो प्रपोजल है या खरीद का प्रपोजल था उसको हरी झंडी दे दी गई है। हम सब जानते हैं कि MiG-29 वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो तकरीबन 2035 तक अभी भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे और ऐसे में इनको जो नए इंजन है ये प्रदान किए जा रहे हैं और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया गया है और ये इंजन 2007 से लेकर के अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाए गए हैं और इनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। अगले दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं लार्सन एंड टुब्रो के साथ। पहला कॉन्ट्रैक्ट है 7,668 करोड़ रुपए का, जहां पर क्लोज इन वेपन सिस्टम के खरीद की बात की गई है। जहां क्लोज इन वेपन सिस्टम बेसिकली जो क्लोज एयर सपोर्ट है या जो क्लोज एयर डिफेंस है उसको प्रदान करता है, जिसमें एनिमी के अनमैन एरियल व्हीकल या उनके जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है उनको ये टारगेट कर सकता है और ये अलग अलग लोकेशंस पे डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लार्सन टुब्रो के साथ वो है 5,700 करोड़ रुपए का, जिसके अंतर्गत जो हाई पावर रेडार्स हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे ताकि भारतीय वायुसेना की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट किया जा सके और ये सारी चीजें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ही हो रही हैं। इसके बाद दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BAPL के साथ। पहला कॉन्ट्रैक्ट है 19,518 करोड़ रुपए का, जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल्स की खरीद की जानी है जो कि भारतीय नौसेना के कॉम्बैट आउटफिट और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगी। और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है ये 988.07 करोड़ रुपए का है, जहां पर भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स के लिए जो शिप बॉर्न ब्रह्मोस सिस्टम है इनको खरीदा जा रहा है, जिससे कि उनकी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसको काफी बढ़ाया जा सके। ये सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे बल्कि इनके आने से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी काफी ज्यादा बूस्ट होंगी और इससे जो हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैप मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन ओरिजिन के इक्विपमेंट्स पे ये भी काफी ज्यादा कम होने वाली है और सही मायने में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ये एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको विश्वरैट के नाम से जानते हैं, इसका एक सफल टेस्ट किया गया है और ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इसने अपने टेस्ट के दौरान एक हाई स्पीड अनमैन एरियल व्हीकल को टारगेट बनाया है और सबसे खास बात यहाँ पर ये रही है कि टारगेट को सक्सेसफुली हिट भी किया गया है। और ये जो टेस्ट आयोजित किए गए हैं क्रमशः दो टेस्ट आयोजित किए गए हैं। पहला टेस्ट 28 फरवरी को किया गया है और दूसरा टेस्ट 29 फरवरी को किया गया है और ये दोनों टेस्ट ओडिशा से आयोजित किए गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो सेना में अपनी सर्विस है वो देने के लिए लगभग तैयार है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में DRDO काफी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, जिसके प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।